ए भंगी, तुम्हें अधिकार नहीं है शिक्षा पर। तुम्हें यही कचरा साफ करना है, यही टट्टियों पे साफ करना है। चांद पे जाने की मशीन है पर गटर साफ करने की मशीन नहीं। तुम्हें अधिकार नहीं है संपत्ति पे। हमारा शोषण इसी तरीके से होता रहेगा कि यह मामला हमारा और ठेकेदार के बीच का मामला नहीं है, यह मामला हमारा और सरकार के बीच का मामला है। यह देश का विज्ञान जब चांद तक पहुंच रहा है तो वही देश का विज्ञान कहां चला जाता है। और उस गटर को साफ करने में हमारा विज्ञान नहीं लगा है। तो सफाई कर्मचारियों का भी काम साल भर का है, उनको भी पक्की नौकरी दी जानी चाहिए। समाज वाल्मीकि समाज का योद्धा था जिसने उसकाया था कि तुम जो कहते हो कि हमारे देश में धर्म का राज है, हम शुद्ध लोग हैं, तुम नीचे लोग हो। अरे इसी अंग्रेजों के भी यहाँ पर तुम्हारे साथ वैसा ही गैर बराबरी होता है जैसा हमारे साथ होता है। उसी के 100 साल बाद जब देश आजाद होता है 1947 में, और उसके 10 साल बाद देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा तब भी आजाद नहीं होता है, तो पूरे उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के सफाई कर्मचारी का 7 दिन का हड़ताल होता है। और 7वें दिन के हड़ताल पे 31 तारीख को, आज के अगले दिन, एक बहुत बड़ी महारैली होती है संसद मार्ग में। और उस समय की सरकार इतना डर जाती है इस हड़ताल से कि उस हड़ताल को दबाने के लिए, उस महारैली को दबाने के लिए गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें हमारे साथी भूप सिंह वाल्मीकि का शहादत होता है। आज जब हम उनको याद कर रहे हैं तो हम हजारों साल के उस इतिहास को भी याद कर रहे हैं। हजारों साल से ये कहा जाता रहा है, हमारे धर्मग्रंथों में कहा जाता रहा है कि हमारे धर्मग्रंथों में कहा गया कि जब दुनिया को ईश्वर ने बनाया, हमें नहीं पता दुनिया को ईश्वर ने बनाया या नहीं बनाया, किसके पास SMS आया, किसके पास WhatsApp आया, हमें नहीं पता। पर हमारे धर्मग्रंथों में बताया कि जब दुनिया में ईश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की तो सब जगह ईश्वर की इच्छा के हिसाब से हर चीज को उसका अपना व्यवस्थित स्थान दिया गया। कहा जाता है कि ईश्वर की बनाई गई दुनिया में ईश्वर ने चांद को चांद के जगह पे रखा, सूरज को सूरज के जगह पे रखा, पानी को पानी के जगह पे रखा, हवा को हवा के जगह में रखा। और इन धर्मग्रंथों में यह बताया गया कि अगर चांद धरती पे आ जाए, सूरज धरती पे आ जाए तो पूरा जनजीवन जल मिट जाएगा। उसी तरीके से नदी का पानी वहां आ जाए जहां पे नदी का पानी नहीं होता है तो पूरा जनजीवन नष्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हवा की जगह पानी आ जाए तो पंछी मर जाएगी, और पानी की जगह पानी गायब हो जाए तो सारी मछलियां मर जाएंगी। तो मनुस्मृति में बताया गया कि यह व्यवस्था जो ईश्वर ने बनाई, हर चीज को, हर व्यक्ति को उसके उपयुक्त स्थान पर रखा गया। और बताया गया कि उसी तरीके से जैसे सूरज को सूरज के जगह पर, चांद को चांद के जगह पर, हवा को हवा के जगह पर, पानी को पानी के जगह पर रखा गया। उसी तरीके से जब मानव समाज की उत्पत्ति हुई तो ब्राह्मण को ब्राह्मण के जगह पर, क्षत्रिय को क्षत्रिय के जगह पर, चमार को चमार के जगह पर, बंगी को बंगी के जगह पर रखा गया। और उन धर्मग्रंथों में यह बताया गया कि अगर कोई भंगी ब्राह्मण का काम कर ले तो उसी तरीके से ईश्वर की इच्छा के आधार पर चलने वाली सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। इसका मकसद क्या था?
हजारों साल से इसका मकसद जो था कि जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनको शिक्षा और संपत्ति से दूर रखा जाए, जो इस समाज में सबसे मेहनत का काम करते हैं उनको शिक्षा और संपत्ति से दूर रखा जाए, जो मंदिर बनाते थे उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, जो कुआं खोदते थे उनको कुआं में पानी पीने का अधिकार नहीं था। और यह कह दिया गया कि समाज में जो सबसे गंदा काम है, जो सबसे मेहनत का काम है, वो तुम्हारे जिम्मे में है। साथियों, जब हम बात करते हैं कि ये जातिवादी शोषण, कि ये काम तुम्हारा है, ये काम उसका है, इसकी व्यवस्था जब चली तब से ही हमारे जातियों में उसके खिलाफ विद्रोह भी चलता रहा है। और इसी विद्रोह के श्रृंखला में हम साथी भूप सिंह वाल्मीकि का संघर्ष देखते हैं। साथियों, अंग्रेजों के जमाने में यह व्यवस्था थी कि जब नए नए शहर बस रहे थे तो जो शहरों में बसने वाले अमीर लोग थे उनके घरों से उनका मलमूत्र बाल्टी में उठाकर हमारे लोग साफ करते थे। जब हमारे लोगों ने जो शहरों में सफाई का काम करते थे उन्होंने अपने अधिकारों के लिए जब संघर्ष शुरू किया तो ये कहा गया ये तुम्हारा और तुम्हारे ठेकेदार के बीच का मामला है, इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी। और जब 1957 में 10 साल आजादी की हो गए, उसके बावजूद पूरे सभी सरकारों में यही कहने लग गई, अंग्रेजों की बात, जो अंग्रेज थे वो चले गए, तो इस देश की जो आजाद सरकार थी वो भी यही बात कहने लग गई कि मामला तुम्हारे और तुम्हारे ठेकेदारों के बीच में है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसी ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ 1957 में पूरे उत्तर भारत में और विशेषकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में महान संग्राम शुरू हो जाता है। और जिस संग्राम का असर इतना था कि उसके बाद पूरे भारत में नगर पालिकाओं का जो काम था, म्युनिसिपैलिटी का जो काम था, उस म्युनिसिपैलिटी के काम में ठेकेदारी व्यवस्था खत्म होती है और इतिहास में पहली बार सफाई का काम का पक्काकरण होता है। और इसीलिए आज भी उस संग्राम को, 1957 के उस संग्राम को हम याद करते हैं और 1957 के महान शहीद भूप सिंह वाल्मीकि को याद करते हैं। साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो शख्सियत, जो मुकाम, जो पहचान शहीद आजम भगत सिंह की है, वही पहचान भारत के सफाई कर्मचारी के आंदोलन में भूप सिंह वाल्मीकि की है। आज उस ऐतिहासिक संघर्ष के लगभग 70 साल हो चुके हैं। आज फिर वैसी ही स्थिति आ गई है। 2002 से चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सफाई के काम में पक्काकरण बंद हो चुका है और जो ठेकेदारी चल रही है उसमें वही मामला आ गया है। सरकार ये कहती है कि ये तुम्हारे और ठेकेदार के बीच का मामला है।
हमारी महिलाएं जब सफाई का काम करती है और ठेकेदार का आदमी उनके साथ बदतमीजी करता है, तो सरकार कहती है ये तुम्हारा और ठेकेदार के बीच का मामला है। सरकार के द्वारा तय किया गया न्यूनतम मजदूरी हमें नहीं मिलता है, उसके बाद सरकार ये कहती है कि यह मामला तुम्हारा और ठेकेदार के बीच का मामला है। हम ये सीधा यहां से ये कहना चाहते हैं, इस मंच से कहना चाहते हैं कि यह मामला हमारा और ठेकेदार के बीच का मामला नहीं है, यह मामला हमारा और सरकार के बीच का मामला है। और हमारे और सरकार के बीच में कोई भी ठेकेदार होगा, कोई भी मालिक होगा, उस मालिक की व्यवस्था का, उस ठेकेदारी व्यवस्था का खत्म करने के लिए पुरजोर हम विरोध करेंगे और उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जब इस देश का मजदूर वर्ग ये कहता है कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक हम बनाते हैं, हमारे मेहनत से यह अर्थव्यवस्था चलती है, और 5 मिनट तक अगर हमारे मेहनत से बनी गई जो अर्थव्यवस्था है उसको गायब कर दिया जाए तो सारे लोग जंगल में अपने को पाएंगे। ये मेट्रो गायब हो जाएगा, ये बस गायब हो जाएगी, ये पूरा वातावरण हमें जो दिखता है, जो मजदूरों ने अपने मेहनत से बनाया है, वो गायब हो जाएगा। और उन्हीं मजदूर वर्ग में जो सबसे नीचे दबा हुआ हिस्सा जो है सफाई कर्मचारियों का, उसके मेहनत का ये स्थान है इस अर्थव्यवस्था में कि अगर एक दिन, साथी जो मेरे से पहले से वक्ता थे उन्होंने ये बताया कि अगर शहरों में एक दिन का सफाई का काम खत्म हो जाए, बंद कर दिया जाए, तो सफाई कर्मचारियों की मेहनत की ताकत यह है कि एक दिन का काम रुक जाए तो मालिकों के घरों में, ऑफिसरों के घरों में, नेताओं के घरों में, अमीरों के घरों में संडास में रिवर्स फ्लो हो जाएगा। तो सफाई कर्मचारियों की ताकत मजदूर वर्ग में सबसे ज्यादा शोषित होते हुए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो चाह ले तो इस व्यवस्था को पूरा रोक सकता है। जरूरत है हमें अपनी ताकत को पहचानने की, जरूरत है हमें संगठित होने की, जरूरत है हमारे बीच में एकता की। और जब तक हम अपनी इस ताकत को नहीं पहचानेंगे, हमारा शोषण इसी तरीके से होता रहेगा। आप बताइए कि भारत पूरा दुनिया में आज ढिढोरा पीट रहा है कि हमारा विज्ञान कितना आगे पहुंच गया। चांद पर हम अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं, चांद पर हम मशीन भेज रहे हैं। उस मशीन से क्या करेंगे? चांद से हम वहां का खनिज खोद के लाएंगे और उस खनिज पे हमारे वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे कि चांद पे पड़े हुए खनिज का हमारे मालिक पूंजीपति वर्ग किस तरीके से अपने मुनाफा में उपयोग कर सकेगा। कोई ये पूछे कि ये विज्ञान, ये देश का विज्ञान जब चांद तक पहुंच रहा है, चांद से मट्टी खोदकर, चांद से चट्टान खोदकर लाने की ताकत रखता है, तो वही देश का विज्ञान कहां चला जाता है जब 300, 400 रुपया में हमारे समाज का एक आदमी, बेरोजगारी का आलम देखिए, मजबूरी की स्थिति देखिए कि 300, 400 रुपया के लिए गटर के अंदर सफाई करने के लिए मजबूर होता है। सरकारी आंकड़ा कुछ भी कहे, हर साल जब बारिश का मौसम शुरू होता है, गटरों की सफाई शुरू हो जाती है, और गटर की सफाई अगर ना हो
तो नदी में बाढ़ आए या ना आए, आपके नालियों में बाढ़ आ जाएगा, संडास का पानी रिवर्स फ्लो हो जाएगा। पर उस गटर को साफ करने में हमारा विज्ञान नहीं लगा है। भारत के पास चांद पे जाने की मशीन है, पर गटर साफ करने की मशीन नहीं है। शर्म आना चाहिए जब हम 21वीं शताब्दी में इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है। आज ये बात सही है कि हमारा वर्ग जो हजारों साल से शिक्षा और संपत्ति से दूर रहा, धर्म ग्रंथों में कहा गया कि ये भंगी, तुम्हें अधिकार नहीं है शिक्षा पर, ए भंगी तुम्हें अधिकार नहीं है संपत्ति पे, तुम्हें यही कचरा साफ करना है, यही टट्टियों पे साफ करना है। और इस कारण से वाल्मीकि समाज का ज्यादातर हिस्सा आज भी गरीब है, क्योंकि शिक्षा से दूर रहा, संपत्ति से दूर रहा और यह काम उस पर थोपा गया। और ब्राह्मणों ने यह कहा, धर्म ग्रंथों में कहा कि ये हम नहीं करवा रहे हैं, ये ईश्वर कहता है कि तुम्हारे जिम्मे में ये काम है। आज इतने संघर्षों के बाद आज ये हकीकत है कि कम से कम शहरों में कोई ब्राह्मण आकर जबरदस्ती हमसे ये काम नहीं करवा सकता है। पर वो जो पुश्तैनी गरीबी तैयार हुई, हजारों साल से हमें शिक्षा और संपत्ति से जो दूर रखा गया, उससे जो पुश्तैनी गरीबी तैयार हुई, एक ऐसे चक्र में हम फंस गए कि वाल्मीकि समाज का बच्चा जो है तमाम मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको मजबूरी में यही गंदा काम करना पड़ता है। आज कोई ब्राह्मण शहरों में आकर गटर के सामने किसी भंगी को, किसी वाल्मीकि को यह नहीं कह रहा है कि तू साफ कर। आज ये गरीबी जो है हमें मजबूर करती है कि ये काम हम ले लेते हैं। तो इस गरीबी से, जिस जातिवाद ने गरीबी पैदा की, उस गरीबी से हम कैसे निकलेंगे? क्योंकि इस गरीबी से केवल हम अपना वर्तमान नहीं सुधारना चाहते, क्योंकि ये शोषण, ये हिंसा, ये उत्पीड़न हजारों साल पुराना है। ये हम अपने पूर्वजों का भी बदला लेना चाहते हैं, अपने वर्तमान को भी सुधारना चाहते हैं और अपनी स्थिति बेहतर करके हम ये भी चाहते हैं कि हम आने वाला भविष्य जो है, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो बेहतर जिंदगी जी सके। तो केवल ये आज की लड़ाई नहीं है, ये आने वाले भविष्य के लिए भी लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए हमें अपने दोनों दुश्मनों को पहचानना होगा। एक जो जातिवाद, जो हजारों साल से हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दूसरा, जातिवाद ने जो गरीबी पैदा की और आज के समय में जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास आमदनी नहीं है, जिसके पास संपत्ति नहीं है, वो मजबूर है दूसरे के यहाँ काम करने को। इस मजबूरी से हम बाहर कैसे निकले? जब हम ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ बात करते हैं तो उसका पूरा मकसद है कि हम इस मजबूरी से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि अगर सफाई कर्मचारियों की भी पक्की नौकरी होगी, क्योंकि पक्की नौकरी होने के लिए हमारे पास तर्क है। अगर प्रोफेसर साहब का काम साल भर का है, उनको पक्की नौकरी दी जाती है। अगर अस्पताल में डॉक्टर का काम साल भर का है, उनको पक्की नौकरी दी जाती है। ऑफिसों में ऑफिसरों का काम जो है वो साल भर का है, उनको पक्की नौकरी दी जाती है। तो सफाई कर्मचारियों का भी काम साल भर का है, उनको भी पक्की नौकरी दी जानी चाहिए।